हेलो दोस्तों, मैं धर्मेंद्र पांडे आपके शीशम बाज़ार से ही मैं संबंधित हूँ। और मैं आपको सामने लेकर के आया हूँ न्यूमरोलॉजी की एक छोटी सी झलक, जिसके द्वारा आप अपने आप को और ज़्यादा ट्रांसफॉर्म करके और अपने प्रेजेंट को और फ्यूचर को ब्राइट कर सकते हैं। कैसे, इसके बेस को पहले समझने का प्रयास करते हैं। न्यूमरोलॉजी काम करती है नंबर्स पे, और नंबर्स बेस्ड होते हैं जो हमारे प्लेनेट्स हैं, ग्रह हैं, उनके ऊपर। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि प्रत्येक नंबर का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम एक बात तो समझते हैं कि कोई भी नंबर अगर बनाया जाए तो वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 से मिलकर बनता है। लेकिन न्यूमरोलॉजी जीरो को कंसीडर नहीं करती है, वो कंसीडर करती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 को। यहाँ पे प्रत्येक नंबर्स के मायने और मीनिंग्स और उसके अर्थ अलग अलग हैं, जिसको मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। वन का मतलब होता है कि यहाँ पर हम वन जब भी बोलेंगे तो वन का मतलब है कि सूर्य, टू का मतलब होता है चंद्रमा, थ्री का मतलब होता है कि बृहस्पति, फोर का मतलब होता है कि राहु, और फाइव मीन्स बुध, सिक्स मीन्स शुक्र, सेवन्थ मीन्स केतु, एट मीन्स शनि और नाइन्थ मीन्स मंगल। इन 9 प्लेनेट के आधार पे न्यूमरोलॉजी आकलन करती है। कैसे आकलन करती है, थोड़ा बात को समझते हैं। सपोज दैट कोई डेट हम लेते हैं, डेट मान लिया हम ले लेते हैं कि 13/9/1980 किसी की डेट ऑफ बर्थ है, 13/9/1980 डेट ऑफ बर्थ है। तो 13 तारीख को, मतलब 13 सितंबर को 1980 सन में जो व्यक्ति पैदा हुआ है, उस समय प्रत्येक प्लेनेट, जो 9 के 9 प्लेनेट में नाम भी रखा है, प्रत्येक प्लेनेट की अलग अलग पोजीशन होगी, और उस समय पे पैदा होने वाले प्रत्येक जीव जंतु के अंदर एक अलग प्रकार की ऊर्जा का प्रवाह होगा। न्यूमरोलॉजी उसी ऊर्जा के प्रवाह को अध्ययन करके और सटीक और सही मायने में बताती है कि किस प्रकार से हम अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो आइए थोड़ा सा और बात को और डीप भाषा में समझते हैं बात को। किसी की डेट ऑफ बर्थ अगर 13 है तो उसका मूलांक होगा 4, क्योंकि 1+3 को ऐड करेंगे तो 4 होता है। अब समझ लेते हैं कि किसी व्यक्ति का मूलांक कैसे निकाला जाता है। तो अगर हमने 13 को लिया उदाहरण में, तो मूलांक 4 निकला है। तो मूलांक 4 निकला है तो मूलांक 4 किसका किसका होगा, इस बात को समझ लेते हैं। तो 4 तारीख को जन्म लेने वाले व्यक्ति किसी महीने में 13 को, फिर 22 को और 31 को, आप ऐड करके देख लीजिए। 4 तो 4 है ही, 13 में 1+3 4 हो जाएगा, 22 में 2+2 कितना होगा, वो भी 4 होगा, और 31 31 में 3+1 भी कितना होगा, 4 ही होगा। तो इन सभी लोगों का मूलांक कितना होगा, 4 होगा। और भाग्यांक में डेट को, मंथ को, ईयर को ऐड करके हम उसके भाग्यांक को निकालते हैं। और एक होता है मूल्यांक। मूल्यांक का आकलन करने के लिए जो ईयर होता है, ईयर को टोटल कर लेते हैं। जैसे किसी का ईयर है, वो यही ले लेते हैं 1980 को, तो सबको जोड़ेंगे तो 1 + 9 10 होगा, 10 + 8 कितना होगा, 18 होगा, और 18 + 0 18 ही होगा। तो 18 को फिर सिंगल डिजिट नंबर में चेंज करते हैं, तो 1 + 8 9, यानी ये आ गया हमारा, ईयर को जोड़ने पे 9 आ गया। तो अगर मेल है तो 11 - 9 होगा, और फीमेल है तो 9 + 4, यानी 9 + 4 कितना होगा, 13 आएगा, और 13 को सिंगल में चेंज करेंगे तो 1 + 3 होगा। तो हम कह सकते हैं कि इस आधार पे जो है हम मूल्यांक का आकलन कर लेते हैं। तो मूलांक और भाग्यांक, और नहीं, मूलांक, भाग्यांक और मूल्यांक के आधार पे हम किसी भी व्यक्ति का आराम से उसके अंदर किस प्रकार की एनर्जी का प्रवाह है, किस प्रकार की एनर्जी वो लेकर चल रहा है सोसाइटी में, और क्या उसको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसी प्रवृत्ति होगी, कैसा उसका लक होगा, कैसा उसका फ्यूचर होगा, और कैसा उसका पास्ट होगा, नेचर भी कैसा होगा, हम आराम से डिसाइड कर सकते हैं। तो ये है न्यूमरोलॉजी। मैंने इसको बहुत गहनता से सीखा है। इसमें कई प्रकार के न्यूमरोलॉजी के पार्ट भी होते हैं। जैसे आप जो मोबाइल नंबर चला रहे हैं, तो मोबाइल नंबर में जो नंबर्स आपने यूज कर रखा है, जो नंबर्स दिए गए हैं, उन नंबर्स के सम, योग को हम उसके मूलांक के आधार पर लेकर के सेट करते हैं। नाम अगर है किसी का, सपोज मेरा ही नाम ले लीजिए, धर्मेंद्र कुमार पांडे पहले मेरा नाम था,
आप फेसबुक पे आईडी पे जाइए और अब मेरा नाम चेंज होकर धर्मेंद्र पांडेज PANDEYS ऐड कर दिया है हमने। तो ये न्यूमरलाइज मैंने इसको 5 पे लाया है। तो ऐसे नेम को भी चेंज करके ट्रांसफॉर्म करके आराम से हम किसी व्यक्ति के आने वाले टाइम को कैलकुलेट करके और बेहतर बना सकते हैं। तो आप मुझसे जुड़िए और जुड़ करके आप चाहें तो आराम से अपने लाइफ को देख करके न्यूमरोलॉजी से चाहें तो सेट कर सकते हैं और आप उसको सही कर सकते हैं। एक और बात बतानी थी आपको कि अगर आपने कभी सुना हो कि राजयोग, तो जो राजयोग होता है, राजयोग यहाँ पे न्यूमरोलॉजी में 2 प्रकार का होता है, एक होता है गोल्डन और एक होता है सिल्वर। गोल्डन राजयोग में अगर किसी भी व्यक्ति के कुंडली में ग्रिड में 4, 5 और 6 आता है तो वह गोल्डन राजयोग है, और अगर 8, 5, 2 आता है तो सिल्वर राजयोग है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं कि 4, 5, 6 और 8, 5, 2 लेकर के घूम रहे हैं, लेकिन उनको कुछ आज तक कुछ हुआ बढ़िया नहीं है। तो उसका रीज़न ये है कि जो उसका नेम है, नेम की एक एनर्जी, नेम से एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और वो एनर्जी अगर जो है सही तरीके से नहीं है तो उसका कोई भी राजयोग बन रहा हो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। मैं ये भी काम मैं करता हूँ कि अगर आपका नेम सही नहीं है तो सोशल मीडिया पे जो आप नेम यूज करते हैं, जो सिग्नेचर करते हैं, उसमें चेंज करके स्पेलिंग में आप उसको सेट कर सकते हैं। किस प्रकार का व्यवसाय आपको करना चाहिए? व्यवसाय ठीक है आपके लिए कि नौकरी ठीक है? नौकरी ठीक है तो किस प्रकार की नौकरी ठीक है? व्यवसाय करना है तो किस प्रकार का व्यवसाय आपको सेट सूटेबल होगा? इन सब के विषय में हम आपको बताते हैं। एट लास्ट मैं अंत में बताना चाहता हूँ कि न्यूमरोलॉजी एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसी मैथमेटिक्स है जो आपके 1 से लेकर 9 से अंकों तक चलती है, और ये आपको बहुत कुछ सटीकता से बता सकती है। धन्यवाद मित्रों।